कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश के सपनों और उम्मीदों को सिर्फ एक पन्ने पर कैसे समेटा जा सकता है? आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के दिल में उतरने वाले हैं। ये वो शब्द हैं जो भारत के लोगों से किए गए एक वादे को बयां करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज तैयार करने की बात नहीं थी, ये उससे कई ज्यादा बड़ा काम था। ये गुलामी की राख से एक देश को खड़ा करने के बारे में था, लाखों भूखे लोगों का पेट भरने और हर नागरिक को उसकी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने का पूरा मौका देने के बारे में था। ये एक बहुत ही बड़ा और उतना ही जरूरी काम था। तो इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज बना कैसे, फिर समझेंगे कि प्रीएम्बल इसकी आत्मा कैसे है, इसके दमदार शब्दों के पीछे का मतलब जानेंगे, ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ ये कैसे बदला है, और आखिर में हम सब खुद से पूछेंगे कि आज ये हमसे क्या चाहता है। तो सवाल ये है कि आखिर दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान की नींव रखी कैसे गई? चलिए जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये कोई झटपट होने वाला काम नहीं था। ये लगभग 3 साल तक चला एक मैराथन था, जिसमें जबरदस्त बहसें हुईं, बहुत भावुक चर्चाएं हुईं और एक एक चीज पर बड़ी सावधानी से सोचा गया। ये वो दौर था जब भारत की किस्मत दांव पर लगी थी, और इस पूरे जबरदस्त काम के केंद्र में थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे कई दूरदर्शी लोग। उनकी अगुवाई में संविधान सभा ने लगभग 3 साल लगाकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए देश को रास्ता दिखाने वाला था। अब संविधान के इतने बड़े ढांचे के अंदर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली परिचय है जो इसके सार को, इसकी आत्मा को पकड़ता है, इसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। इसके 395 आर्टिकल्स के समंदर में गोता लगाने से पहले एक लाइट हाउस है जो हमें रास्ता दिखाता है, एक अकेला दमदार शुरुआती बयान जो आगे आने वाली हर चीज की जमीन तैयार करता है। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो प्रीएम्बल पूरे कानूनी ढांचे के पीछे का क्यों है। ये वो आत्मा है जो संविधान के शरीर में जान डालती है, जो बताती है कि हमारे सिद्धांत और हमारे सपने क्या हैं। जैसा कि संविधान सभा के सदस्य K.M. मुंशी ने इसे बड़ी खूबसूरती से कहा था, यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो सिर्फ शासन नहीं करता बल्कि देश के भविष्य का रास्ता भी तय करता है। और मशहूर कानूनविद N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का पहचान पत्र कहा, और ये बात बिल्कुल सही बैठती है। बस एक नजर में ये आपको भारत की असल पहचान और उसके मूल सिद्धांतों के बारे में सब कुछ बता देता है। तो इस जरूरी पहचान पत्र पर असल में लिखा क्या है? चलिए उन शब्दों को एक एक करके समझते हैं जो एक पूरे देश को परिभाषित करते हैं। इसकी शुरुआत ही होती है बहुत शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। ये बताता है कि सारी ताकत का असली सोर्स कोई राजा या शासक नहीं बल्कि देश की जनता है। इसके बाद आता है सॉवरेन यानी संप्रभु। इस एक शब्द की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसने ऐलान किया कि भारत अब किसी भारी ताकत के कंट्रोल में नहीं है, वो अपनी किस्मत का मालिक खुद है। रिपब्लिक यानी गणराज्य शब्द ने राजशाही के सदियों पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया। इसका मतलब था कि अब कोई जन के आधार पर शासन नहीं करेगा। देश का मुखिया एक चुना हुआ प्रतिनिधि होगा और सबसे बड़ा पद भी हर नागरिक के लिए खुला होगा। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, भारत का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न मॉडल से अलग है। धर्म और सरकार के बीच एक दीवार खड़ी करने के बजाय भारत ने एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया। इसका मतलब है कि सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी और सबको सुरक्षा देगी, जो हमारे देश की विविधता को दिखाता है। इन बड़े सिद्धांतों के बाद प्रीएम्बल अपने सभी नागरिकों से 4 बड़े वादे करता है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की नींव के पत्थर हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बड़ी शानदार बात कही थी कि ये तीनों मूल्य यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। उन्होंने इन्हें एक त्रिमूर्ति बताया, एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। समानता के बिना आजादी जुल्म बन सकती है और आजादी के बिना समानता किसी की पहल को खत्म कर सकती है, और भाईचारे के बिना ये दोनों ही बेमानी है। लेकिन प्रीएम्बल सिर्फ इतिहास की कोई चीज नहीं है जो वक्त में जम गई हो। ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसके मायने और कानूनी हैसियत
वक्त के साथ बदलते रहे हैं, जो देश के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। देखिए, शुरू में अदालतों ने प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा नहीं माना था, लेकिन 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सब कुछ बदल गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि प्रियम्बल असल में संविधान का ही एक जरूरी हिस्सा है और ये संविधान के बुनियादी ढांचे को दिखाता है। इस फैसले ने प्रियम्बल को कानून की नजर में बहुत ताकत दी। 1976 में इतिहास में सिर्फ एक बार प्रियम्बल में बदलाव किया गया। 42वें संशोधन के जरिए इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए ताकि देश के लक्ष्य साफ तौर पर जाहिर हों। साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात को और मजबूत किया गया। और ये सब हमें ले आता है आज के दौर में। प्रियम्बल सिर्फ एक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। ये हम भारत के लोगों से कुछ सवाल पूछता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इसके वादों को पूरा करने में कहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहला वादा था न्याय का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आज हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम एक ऐसा समाज बना पाए हैं जहां हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, इंसाफ मिलता है और वो सम्मान की जिंदगी जी सकता है? प्रियम्बल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य के बीच एक संतुलन का भी वादा करता है। तो क्या हमने वो सही संतुलन बना लिया है? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां हर व्यक्ति तरक्की कर सके और साथ ही सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके भी मिले? और आखिर में बंधुत्व की भावना यानी भाईचारे का क्या? हम अपनी इतनी सारी विविधताओं के बीच एकता को कैसे और मजबूत कर सकते हैं ताकि हर एक इंसान का सम्मान बना रहे? ये शायद हमारी सबसे बड़ी और लगातार चलने वाली चुनौती है। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, प्रियम्बल के असली रखवाले कोई जज या नेता नहीं है, बल्कि हम भारत के लोग हैं। ये एक ऐसा वादा है जिसे हर पीढ़ी को अपने लिए निभाना और जिंदा रखना है। सवाल बस इतना है कि हम इस वादे को कैसे निभाएंगे।